नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ हम पढ़ रहे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के पढ़ेंगे राजस्थान की जनजातियाँ। देखो, राजस्थान में जनजातियाँ जो मुख्य रूप से एक मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, कथोड़ी, कंजर, डामोर, सांसी जनजातियाँ। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक जनजातियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में? उदयपुर में। सबसे कम है। सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियां थी 13.5%। कितनी? 13.5%। राजस्थान में जनजातियों में कौन से स्थान है? भारत में 13वां स्थान है। अब को यह अनुच्छेद 342 के अनुसार जनजातियों को वर्णन किया गया है संविधान में। राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी जनजाति? मीणा जनजाति। तो सबसे बड़ी जनसंख्या किसकी है? मीणा जनजाति के। सर्वाधिक मीणा कहाँ पर है? जयपुर में। अब देखो कौन कौन से जिले में सर्वाधिक। जयपुर हो गया, सवाई माधोपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, करौली। जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, दौसा, करौली। इनकी जनसंख्या 47% पूरे राजस्थान में। अब देखिए कहाँ के शासक है? आमेर के शासक माने जाते हैं। कहाँ के? आमेर के शासक। इनके गुरु का नाम है जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर। 1944 में नीम का थाना सीकर में सम्मेलन बुलाया था इन्होंने, तब से ही प्रसिद्ध हुए थे। कौन से? जैन मुनि मगन सागर। अब आप अब देखिए इनके देवता भूरिया बाबा या गोमे बाबा, गौतमेश्वर बाबा बोलते हैं जिनको, या भुज देवता, जीण माता का रेवासा सीकर में। ये इनकी क्या हो गई? आराध्य देवी। अब देवता तो कौन सा हो गया? गौतमेश्वर बाबा। आराध्य देवी कौन सी हो गई? जीण माता, जो कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। अब देखो इनकी प्रमुख रस्म में मोरडी मांडना, यानी जो मांडने मांडते उनमें मोर का चित्र मांडना, उसको बोलते हैं मोरडी मांडना। तो ये किसकी है? मीणा जनजाति की है। अब डाणी किसको बोलते हैं? सबसे छोटी इकाई को डाणी बोलते हैं। इनके जो मुखिया होते हैं उनको बोलते हैं पटेल। और इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत है उसको बोलते हैं चौरासी। क्या? चौरासी। अब देखो इनमें जो नाता प्रथा, झगड़ा प्रथा की जो राशि वो प्रसिद्ध है। कौन सी? नाता प्रथा। टोडनेन का मूल स्थान हुआ काली खोई पर्वतमाला से माना है। अब ये क्वेश्चन आ चुका है सीटी 2022 में। तो कर्नल जेफ टोडनेन का मूल स्थान कौन सा बोला? काली खोई पर्वतमाला से। अब इनके मेले, महावीर जी का मेला जो कहाँ पर है? करौली में। गणेश जी का मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है। गोमतेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में, करौली में। देवी करौली में। रामेश्वर मेला सवाई माधोपुर। मीणा जनजाति का कुंभ, देखो ये जरूर याद रखना, वेरी मोस्ट है। रामेश्वर मेला कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। मीणा जनजाति का कुंभ बोलते हैं। पोसालिया गांव सिरोही में भूरिया बाबा का मेला बढ़ता है। कौन सा? पोसालिया गांव सिरोही में। अब देखो यहाँ पर मीणा जनजाति, ध्यान रखना। मीणा जनजाति कहाँ पर हो गई? जयपुर में सर्वाधिक हो गई। तो इस स्थान पर मीणा जनजाति। अब नक्शे के द्वारा समझोगे जल्दी समझ में आएगा। मीणा जनता इधर, ये भील जनजाति है। तो अब आप क्षेत्र देख लो, ये कौन सा हो गया? पूर्वी, उत्तर पूर्वी ज्यादा हो गया है ना। तो यहाँ पर मीणा जनजाति हो गई। यहाँ पर गरासिया, पश्चिम राजस्थान की तरफ गरासिया हो गए। भील हो गई, ये कहाँ हो गए? दक्षिणी राजस्थान में भील हो गए। अब ये हो गए किसको? ये हो गए हमारी मीणा जनजाति। अब चलते हैं भील जनजाति पर। अब देखो भील जनजाति, ये सबसे प्राचीन कर्नल जेम्स टोडन को वन पुत्र कहा है। सबसे प्राचीन जनजाति है। ये सर्वाधिक उदयपुर में भील है जो। अब बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, ये दक्षिणी, देखो ये दक्षिणी जो राजस्थान है ये पूरा क्या हो गया? भीलों का क्षेत्र हो गया। प्रथा प्रसिद्ध है इनकी। इनके घर को क्या बोलते हैं? कू। घास के घर को क्या बोलते हैं? टापरा। ये क्वेश्चन आए हुए इसलिए याद रखा। देखिए इनके मोहल्ले को बोलते हैं फला। मुखिया को बोलते हैं पालकी। और जो महिला जो घाघरा पहनती है उसको बोलते हैं कछाबू। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट वही इसको रिवीजन के तहत पर इनको लिया गया है। गमेती गांव का मुखिया कहलाता है गमेती। वधु जो मूल्य दिया जाता है उसको बोलते हैं दापा। झगड़ा राशि और छेड़ा फाड़ा ये होते तलाक की प्रथाएं। तो जैसे अगर किसी महिला पुरुष को अलग होना है तो उनको झगड़ा राशि देनी होगी कि जितनी भी तय होती है। उसके बाद छेड़ा फाड़ना उसको बोलते हैं कि एक पल्लू को थोड़ा सा फाड़ देते हैं, उसका मतलब है कि उनका तलाक हो गया। जो कि कृषि कौन सी करते हैं? चिमाता कृषि। चिमाता कृषि आपको पता ही होगा, वो स्थानांतरण कृषि के एक प्रकार है जो पहाड़ों पर की जाती है, वो चिमाता कृषि है। देपाड़ा तंग धोती जो पहनते हैं ना, भील जनजाति के लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं देपाड़ा। उस तंग धोती होती है। अब इनके देवता है टोटम, जो प्रकृति का देवता माना जाता है।
या भराड़ी देवी, कौन सी देवी? भराड़ी। रार खेलना, होली पर जो होली खेली जाती है उसको बोलते हैं रार खेलना। या चीरा बावसी, चीरा बावसी को होली खेलते हैं उसको रार खेलना कहते हैं। हम सीढ़ो गीत, स्त्री पुरुष दोनों गाते हैं इसको। हाथी मना विवाह पर गाने वाले गीत दे कौन कौन से हो गए? हम सीढ़ो, हाथी मना विवाह पर। इनके मेले बेणेश्वर, नवाटापुरा, डूंगरपुर में मेड़ भरता माघ पूर्णिमा को, जो आदिवासियों का कुंभ या भीलों का कुंभ कहलाता है। ये नदियों में मैंने आपको बताया था, बेणेश्वर धाम में जो मेला लगता है ना त्रिवेणी संगम पर। एक घोटी अम्बा मेला जो बांसवाड़ा में लगता है चैत्र अमावस्या को। अब देखो भीलों के नृत्य, ये हमेशा पूछे जाते हैं, सीटी में पूछे गए थे, हर पेपर में पूछे जाते हैं भीलों के नृत्य। तो भीलों के कौन कौन से नृत्य पढ़ाऊंगी, इसमें भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी एक बार ध्यान रख लो, याद रह जाएगा ना। भीलों के नृत्य हो गए थे गवरी राई, 40 दिन तक, राखी से एक दिन बाद से शुरू होती है भाद्रपद माह में। भाद्रपद माह में कब से शुरू होगी? 40 दिन तक चलती है, राखी से एक दिन बाद से। जो नेजा नृत्य भील मीणा दोनों करते हैं। गैर नृत्य होली पर करते हैं, पुरुष करते हैं बस गैर नृत्य को, है ना। दिच की स्त्री और पुरुष करते हैं दोनों। घूमरा, डोला, थाली आदि अर्धचंद्राकार बनाकर उसको घूमरा कहते हैं। घूम नृत्य भी यही करते हैं। युद्ध नृत्य, हाथी मीणा नृत्य, ये सब किसके हो गए? भीलों के नृत्य हो गए। अब देखिए ये हो गई भील जनजाति यहाँ पर, है ना। बेणेश्वर मेले यहाँ पर भरता है डूंगरपुर में, डूंगरपुर होगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, यहाँ पर ये भील हो गए। मीणा हो गए ये जयपुर, दौसा, रामेश्वर मेला भरता है यहाँ पर। कुंभ का सवाई माधोपुर में इनको कुंभ बोलते हैं मीणा जनजाति का। करौली इस क्षेत्र में मीणा जनजाति हो गई। तीसरे नंबर पर जो मैस्ट आती है राजस्थान में वो गरासिया जनजाति। अब गरासिया जनजाति है सिरोही, आबू, पिछवाड़ा, शिवगंज तहसील में। अब जो गरासिया जनजाति कहाँ पर हो गई? सिरोही में। और पाली की बाली तहसील, ये स्थान है ना, इनके नाम पूछे जा रहे हैं। तो सिरोही की तो आबू, पिंडवाड़ा, शिवगंज तहसील हो गई। पाली की बाली, फिर उदयपुर के गोगुंदा व कोटड़ा तहसील हो गई। उदयपुर की कौन कौन सी हो गई? गोगुंदा और कोटड़ा तहसील। तो ये तहसील भी याद रखनी है आपको। अब सफेद पशु व मोर पवित्र मानते हैं, सफेद पशु को और मोर को ये पवित्र मानते हैं। इनके घर को बोलते हैं घेर, गांव को बोलते हैं फलिया, मुखिया को बोला जाता है सैलोत। अब देखो मोर बंदिया क्या है? विवाह की एक रस्म, मोर बंदिया। भगा कर शादी करना उसको बोलते हैं ताड़ना। इनमें 3 प्रकार की पंचायत होती है। मोटी पंचायत जिसको बड़ी पंचायत बोला, नैन की न्यात और नियात। नियात होती है छोटी पंचायत। ये आपको रखने गरासिया जनजाति में याद रखना। देखो गरासिया जनजाति कहाँ पर है? पाली की बाली तहसील, जालोर, सिरोही, है ना। सिरोही की आबू, पिंडवाड़ा तहसील, ये हो गई गरासिया की, है ना। अब इनका गरासिया का जो सर्वाधिक बड़ा मेला बहुत भरता है कोटेश्वर मेला, गुजरात में भरता है। लेकिन यहाँ पर भरता है गोर का मेला, जो कहाँ पर भरता है? सिरोही में। गरासियों का कुंभ बोलते हैं, वैशाख पूर्णिमा को भरता है। चेतर बिचेर का मेला ये भी यहीं पर भरता है, जालोर में भरता है। या आबू पिंडवाड़ा तहसील वाला जो इलाका है उसमें भरता है। तो गरासियों का क्षेत्र कौन कौन सा? जालोर, सिरोही, पाली वाला क्षेत्र हो गया। शहरिया जनजाति, शहरी जनजाति कहाँ है सर्वाधिक? 12 की किशनगढ़ और शाहबाद तहसील में। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। इसको आदिम जनजाति के रूप में भी माना गया, भारत सरकार ने इसको आदिम जनजाति घोषित कर दिया है। शहरोल गांव, गांव को क्या बोलते हैं? शहरोल, और बस्ती को बोलते हैं शहराना। राजस्थान सरकार ने मनरेगा में 100 दिन का जो रोजगार, इनको अतिरिक्त रोजगार मिलेगा 100 दिन का। जैसे 100 दिन का रोजगार है तो इनको 200 दिन का मिलेगा, तो 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार इनको दिया जाए कि जैसे इनकी वो, जिससे इनको मुख्य धारा में लाया जा सके। इनकी कुल देवी कोटड़िया देवी, तेजाजी प्रिय देवता इनके। लड़की को जन्म को ये शुभ मानते, जो कितनी अच्छी जनजाति, लड़की के जन्म को शुभ माना जाता है। दहेज नहीं लेते, तो हो गई न अच्छी। नाते प्रतार झगड़ा राशि है इनमें। एक ये मोस्ट है धारी संस्कार। धारी संस्कार किसमें होता है? शहरी जनजाति में होता है, ध्यान रखना। वाल्मीकि जी को आदि पुरुष मानते हैं। आदि पुरुष किसको मानते हैं? वाल्मीकि जी को। ध्यान। नृत्य, इनके नृत्य पूछे जाते हैं। शिकारी नृत्य पुरुष करते हैं शहरी जनजाति के। पुरुष है जो स्वांग भरते हैं, इंद्रपुरी स्वांग प्रसिद्ध इनका। और झेला स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। और लहंगी। इनके मेले हो गए सीताबाड़ी 12, वाल्मीकि जी का मंदिर जहाँ पर वैशाख अमावस्या को मेला भरता है। शहरी जनजाति का कुंभ बोलते हैं सीताबाड़ी मेला। कपिलधारा मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। ब्रज क्षेत्र में लठमार होली प्रसिद्ध है इनकी है, शहरी जनजाति की। ये हो गई शहरी जनजाति। फिर है कथोड़ी जनजाति।
पिछड़ी और मूल महाराष्ट्र की है। ये पिछड़ी जनजाति है, कत्था बनाने का काम करती है। ये दूध नहीं पीते, शराब पीते हैं। इनके घर को बोला जाता खोलरा। उदयपुर की कोटरार झाड़ोर तहसील में। इनके देवता डुंग देव जी, गामदेव जी, मामदेव जी, कारी माता और कसार देव है। सबसे कम यही रह गए हैं। सबसे कम जनजाति किसी में कथोड़ी जनजाति, इसलिए इनको भी 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया गया भारत सरकार द्वारा। इनके नृत्य है मालिया और होली नृत्य। कंजर जनजाति, कंजर जाति है हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक। अपराध के लिए कुख्यात मानी जाती है, क्योंकि पहले से ये इसलिए नहीं कि अब तो अपराध नहीं करते। पटेल मुखिया, पाती मांगना यहाँ का प्रसिद्ध है। अब देखो, अपराध और चोरी करते समय ये चौथ माता और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठी कसम नहीं खाते। किसकी? हाकम राजा का। अब देखो, इनकी कुल देवी कौन सी है? जोगणिया माता, आराम जी, चौथ माता, रक्त जी माता। इनके मेले भरते हैं। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। ये मोस्ट है, ध्यान रखना। इनके नृत्य हो गए चक्री, फूंदी, कजली, तीज, ये मछली नृत्य है। उसके बाद डामोर जनजाति। डामोर है डूंगरपुर, शिमला पिछोड़ा पंचायत समिति में। मेला भरता है ग्यारस की रेवड़ी डूंगरपुर में। छेला बाबूजी का मेला गुजरात में। ये हो गई हमारी प्रमुख जनजातियाँ।